अध्याय पहला। हुक्म का स्वरूप। हुक्म शब्द का भाव है किसी ऊंची हस्ती द्वारा दिया गया आदेश, फरमान या निर्णय जिसका संबंध दृढ़ता और अटलता से पालन किए जाने से है। हुक्म ऐसे न्यायिक आदेश या कानून का प्रतीक है जो किसी सरकार के अधिकार और नेतृत्व को दर्शाता है। अरबी फारसी भाषाओं में हुक्म शब्द का लौकिक तथा पारलौकिक, राजनैतिक और सामाजिक सब प्रसंगों में इस्तेमाल किया गया है। इसका अभिप्राय किसी पद्धति, कानून या नियम से है जो किसी शक्ति, व्यक्ति अथवा संस्था की इच्छा को प्रकट करता है। यह हुक्म पसंद और नापसंद, करने और ना करने दोनों रूपों में प्रकट हो सकता है। लेन नामक एक भाषा विज्ञानी ने अरबी अंग्रेजी कोश में हुक्म, हिकम, हकमत, हिकमत और हाकिम के अर्थ हुक्म शीर्षक के अंतर्गत दिए हैं, जिससे हुक्म से जुड़े इन शब्दों के आपसी संबंध का भी पता चलता है और हुक्म को सही रूप में समझने में भी सहायता मिलती है। आध्यात्मिक चिंतन में हुक्म शब्द का प्रयोग परमात्मा की इच्छा, भाणा, रजा आदि के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। गुरबानी का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। किसी ने इसको सृष्टि का विधान यानी यूनिवर्सल ऑर्डर, और किसी ने ईश्वरीय इच्छा यानी डिवाइन विल का प्रतीक बताया है। इसी तरह कुछ और खोजियों ने इसको परमात्मा का समूचा विधान, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, ईश्वरीय नियमों का समूह, अ सेट ऑफ द लॉज ऑफ गॉड, दिव्य विधान, डिवाइन ऑर्डर, निर्देशक सिद्धांत एवं नियंत्रिक नियम, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कंट्रोलिंग लॉ ऑफ यूनिवर्स, ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन पावर आदि कहा है। वास्तव में हुक्म हुक्मी यानी परमात्मा का प्रतीक है। हुक्म का संबंध हाकिम यानी हुक्मी के साथ है। हाकिम या हुक्मी को जाने बिना उसके हुक्म को नहीं जाना जा सकता। हुक्म का सिद्धांत उस आस्थावादी चिंतन की उपज है जिसमें हुक्मी यानी प्रभु को सृष्टि का कर्ता कहा गया है। सृष्टि को उसकी इच्छा की उपज माना गया है और उसकी इच्छा या हुक्म को ही सृष्टि का आधार स्वीकार किया गया है। कर्ता का हुक्म उसके स्वभाव के अनुकूल होता है। हुक्म प्रभु की चेतन और इच्छायुक्त शक्ति है जो आप सत्य है, जो आप परमात्मा है। यह प्रभु की इच्छा का प्रतीक होने के साथ साथ उस विधि का भी प्रतीक है जिसके द्वारा प्रभु की इच्छा कार्य करती है। वह प्रभु हुक्म का ही रूप है और जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म द्वारा हो रहा है। हुक्मी। सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि हुक्मी यानी परमात्मा अकथनीय है। हजारों प्रकार की सोच, समझदारी, लाखों जिह्वाएं, सब जीवों के मिले जुले यत्न उस अगम अगोचर अनमोल का मूल्य आंकने में समर्थ नहीं हो सकते। गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को अकथ कहा है। जपजी में मूल मंत्र से सचखंड के वर्णन तक अकथ परमात्मा और उसकी रचना की महिमा की गई है। परमात्मा की महिमा में गुरु साहिब द्वारा कहा गया एक अत्यंत भावपूर्ण पद आपे और आप है, जिसका सैकड़ों बार बानी में जिक्र किया गया है। इसका एक मुख्य उदाहरण इस तरह है। आपे रसिया आप रस, आपे रावणहार, आपे होवै चोलड़ा, आपे सेज पतार, रंग रता मेरा साहिब, रव रहया भरपूर, आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मनक्कड़ा, आपे अंदर लाल, आपे बहुबिद रंगला, सखिए मेरा लाल, नित रवै सोहागणी,
देख हमारा हाल। प्रणवै नानक बेनती, तू सरवर तू हंस। कौल तू है, कविया तू है, आपे वेख विगस। परमात्मा रस से परिपूर्ण है, स्वयं रस है और स्वयं ही रस को भोगने वाला भी है। वह स्वयं ही स्त्री है, स्वयं ही सेज है और स्वयं ही भर्तार यानी पति है। वह स्वयं प्रेम रूप है और संपूर्ण सृष्टि में रम रहा है। वह स्वयं मछुआरा, मछली और पानी है और जाल भी स्वयं ही है। जाल के साथ बंधे लोहे के मनके आदि सब वह प्रभु ही है। आप पद दोहरा अर्थ देता है। जो है वह परमात्मा है और जो परमात्मा है सब वही है। एक ही सत्य परमात्मा है और परमात्मा अकथ है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर कोई दूसरा हो तो ही उसके साथ तेरी उपमा करूं। जो वहदहू ला शरीक है उसकी उपमा कैसे करूं। होर शरीक होवै कोई तेरा, तिस अग्गै तुद आखां। तुद अग्गै तुदै सालाही, मैं अंदै नाउ सुजाखा। गुरु नानक साहिब ने उसको एक एक्का कहा है और इसका संकेत पारिभाषिक रूप में एकंकार द्वारा दिया है। एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी जात ना जाला। ओ से पहले लगाया एक केवल गणनात्मक यानी गिनती के लिए नहीं है और विशेषण होने के बावजूद यह केवल गुणात्मक भी नहीं है। भाव यह नहीं है कि परमात्मा अनेक नहीं बल्कि एक है। भाव यह है कि केवल परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। यह एक शिव शक्ति, जड़ चेतन, निर्गुण सगुण की द्वैत को, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति को, पांच तत्वों की भिन्नता को समाप्त करता है और संपूर्ण मानवता के लिए एक ही इष्ट का सिद्धांत लागू करता है। संत कबीर जी ने भी संपूर्ण मानवता के लिए एक ही इष्ट बताया है। वरत न रहयो ना मह रमदाना, तिस सेवी जो रखै निदाना। एक गुसाई अल्लोह मेरा, हिंदू तुरक दुहा ने बेरा। हज काबै जाओ न तीरथ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। पूजा करो न निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। कहो कबीर एहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। गुरु नानक साहिब भी समझाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस एक परमेश्वर की रचनात्मक, प्रतिपालक एवं संहार करने वाली शक्तियां हैं जो उसी के हुक्म के अनुसार कार्य करती हैं। हमें उसका हुक्म मानना चाहिए, उसके आगे ही आत्मसमर्पण करना चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए और उसकी ही भक्ति करनी चाहिए। परम सत्ता की एकता गुरुमत की नींव है और एक्को के संकल्प में सारे आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सिद्धांत समाये हुए हैं। निर्गुण अथवा सगुण स्वरूप। परमात्मा अनादि है, परमात्मा निर्गुण है, परंतु वह एक निर्गुण, निर्लेप, अनेकता को जन्म देने में भी समर्थ है। निराकार रूप में वह एक है, परंतु जगत की विविधता का स्रोत भी वही है। इसको गुरु साहब ने एक्को भी कहा है। गुरु साहब उस अवस्था की ओर संकेत करते हैं जब कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, केवल परमात्मा और उसका हुक्म ही विद्यमान थे। अरबद नरबद तुंदुकारा। परमात्मा का हुक्म उसकी रचनात्मक शक्ति यानी शब्द के रूप में था। जब उसकी इच्छा उसका भाणा हुआ तो रचनात्मक शक्ति की अनंत संभावनाओं में से
कुछ संभावनाएं प्रकट हो गईं और जगत की उत्पत्ति हो गई। जा तिस भाणा ता जगत उपाया, बाज कला आड़ान रहाया, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाये, माया मोह वदाएंदा। गुरु नानक साहेब की बानी में जिस हुक्म का वर्णन है, उसकी झलक गुरु अर्जन देव जी की बानी में भी मिलती है। सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। प्रभु यानी निरंकार त्रैगुणी माया का रूप भी आप ही है। माया के 3 गुणों से परे भी आप है और समाधि अवस्था में टिका हुआ भी आप ही है। प्रभु पहले शून्य समाधि की अवस्था में था। वह स्वयं निर्गुण निराकार था और स्वयं ही अपनी इच्छा से सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ। उसने स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना की तथा स्वयं ही जीवों में बैठकर अपना जाप या सुमिरन करता है। आप संकेत कर रहे हैं कि अद्वैत या अनेकता का कारण भी उस प्रभु की इच्छा है तथा सृष्टि की अनेकता का आधार भी उस प्रभु की मौज या रजा है। जपजी की 100 दर पौड़ी में गुरु साहब ने उसके सगुण विराट रूप और निर्गुण निर्लेप रूप को एक साथ दर्शाया है। यही वर्णन गुरु साहब की प्रसिद्ध रचना आरती में भी उपलब्ध है। इसका असल भाव यह है कि परमात्मा की शक्ति अलग अलग रूप धारण करके रचना में प्रकट होती है, परंतु रचना परमात्मा के निर्लेप होने में बाधक नहीं है। परमात्मा की महिमा के गुणगान के अनुसार वह भावहीन साक्षी पुरुष न रहकर इच्छा संवेदना के भाव को धारण करने वाला प्रतीत होता है। वह अस्तित्वधारी नाम रूप में प्रकट होता है। इस रूप में वह हुक्मी या रजाई है। गुरु नानक साहिब द्वारा प्रयोग किए गए शाह और हुक्म शब्द भी परमात्मा के निर्गुण और सगुण होने का सुंदर संकेत देते हैं। वह प्रभु ही वास्तव में योगी है, जो शून्य अवस्था में समाधि लगाकर स्त्री पुरुष के भेद से निर्लेप रहता है। उसके संबंध में कोई ऐसा संकल्प कर भी कैसे सकता है, क्योंकि तीनों लोग उसी की ज्योति में ध्यान लगाए रहते हैं और देवता, मनुष्य, नाथ आदि समस्त उसी सत्य स्वरूप प्रभु की शरण लेकर जीते हैं। सुन मंडल इक जोगी बैसे, नार न पुरख कहो को कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। हुक्म की दृष्टि से जपजी का मूल मंत्र। आदि ग्रंथ के आरंभ में लिखे गए मूल मंत्र में हुक्म करने वाले निराकार हाकिम यानी परमात्मा की विशेषताओं का गुणगान किया गया है। इक्को, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, गुरप्रसाद। ध्यान दें कि मूल मंत्र में निरपौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी ये 4 विशेषण न वाचक हैं, शेष हां वाचक हैं। इक्को शब्द का अर्थ है कि वह परमात्मा एकमेव अद्वितीयम है, अर्थात केवल एक परमात्मा ही है। जो कुछ है वही एक है, कोई दूसरा है ही नहीं। यह सिद्धांत परमात्मा के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने का आधार है, क्योंकि न तो सर्वव्यापक 2 हो सकते हैं और न ही सर्वशक्तिमान 2 हो सकते हैं। सत्नाम, सत पद का प्रयोग परमात्मा के परिवर्तन रहित, वास्तविक, स्थिर, अनंत और सर्वव्यापक होने के भाव को दृढ़ करने के लिए किया गया है। उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। भाव सदा कायम रहने वाला नहीं है। प्रभु की तरह उसका हुक्म ही एकमात्र सत्ता है जो सदा कायम रहती है। नाम मात्र लफ्ज नहीं है,
यह परमात्मा से अभिन्न उसकी सृजनात्मक शक्ति है, जो हुक्म के रूप में सर्वव्यापक है, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन, पालन और अंत होता है। कर्ता पुरख। परमात्मा को कर्ता पुरुष कहने का अर्थ है कि सृष्टि की रचना के मूल में उसकी सृजनात्मक शक्ति, उसका नाम, शब्द या हुक्म कार्य करता है। सृष्टि के प्रत्येक अंश में वही व्याप्त है। प्रभु पूरन पुरख है, जो आप हुक्म स्वरूप है, शक्तिमान और विधाता है, एकमात्र कर्ता है, सर्वसमर्थ है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, पूर रहया सर्वत्र में सो पुरख बिदाहता। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अपने बनाए विधान के जरिए कण कण में व्याप्त है। निरपव। परमात्मा निर्भय अर्थात भय रहित है। भय तो तब हो अगर कोई दूसरा हो। यह अद्वैत भाव ही परमात्मा की निर्भयता और निर्वैरता का आधार है। गुरु अमरदास जी भी समझाते हैं, तिसते ऊपर नाही कोय, कौन डरे डर किसका होए। अर्थात प्रभु के ऊपर कोई नहीं है, वही सबसे ऊपर है, उसे किसी का डर नहीं है। वो जो चाहता है सो करता है। हां, उसकी बनाई रचना उसके भय में जरूर है। निर्वैर। परमात्मा वैर रहित है। सभी जीवों में और सृष्टि के कण कण में वह स्वयं व्याप्त है, तो फिर वैर या विरोध किसके साथ होगा। अकाल मूरत। वह प्रभु देश, काल और मृत्यु का स्वामी है। वह स्वयं अकाल और अविनाशी है। उसकी बनाई हर चीज काल और मृत्यु के दायरे में है, लेकिन वो आप काल का मालिक है, काल को बनाने वाला है, सब दायरों को बनाने वाला है, नियमों को बनाने वाला है, और स्वयं हर दायरे, हर नियम से न्यारा है। समय और स्थान के विधान को बनाने वाला वह परमात्मा इनसे परे है। मूरत से यह भाव दृढ़ होता है कि परमात्मा सिर्फ शक्ति नहीं, हस्ती भी है। वही एकमात्र हस्ती है जिसके अंदर संपूर्ण संसार की हस्ती समाई हुई है। अजूनी सैभंग। परमात्मा को अजूनी अर्थात अजन्मा कहा गया है। जन्म मरण का नियम बनाने वाला आप सब नियमों से ऊपर अपने आप में अटल विधान है। अजूनी संस्कृत के अयोनी शब्द का पंजाबी रूप है, जिसके अर्थ हैं बिना आरंभ, बिना स्रोत, बिना कारण के सदैव रहने वाला, बिना गर्भ या कोख के जन्म लेने वाला आदि। सैभंग यानी स्वयंभू कहने से स्पष्ट होता है कि वह आप ही अपनी इच्छा का प्रकट रूप है। आसा की वार में कहा गया है, आपी नह आप साज्यो, आपी नह रचयो नाओ। अर्थात परमात्मा ने अपनी और अपने नाम या हुक्म की रचना स्वयं की है। गुरप्रसाद। गुरप्रसाद द्वारा गुरु साहब यह इशारा करते हैं कि जिस परमात्मा की हस्ती के प्रमुख पहलुओं का पहले उल्लेख किया गया है, वह गुरु की दया मेहर द्वारा प्राप्त होता है। इस दया मेहर शब्द से इच्छा का भाव ही प्रकट होता है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा की इच्छा, भाणा या हुक्म यही है कि जीव को गुरु की कृपा से ही प्रभु प्राप्ति होगी। प्रसाद से भाव है कि वो सृजनहार सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे ज्ञान, बुद्धि, चतुराई या करनी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उसे उसके बनाए विधान के अनुसार ही, यानी गुरु की कृपा के जरिए ही जाना जा सकता है। हुक्म और हुक्मी का ऐक्य भाव। हाकिम और हुक्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाकिम में हुक्म समाया हुआ होता है। परमात्मा अपने भाणे, हुक्म या शब्द की शक्ति के कारण ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता,
हर्ता, हाकिम, शाह, सुल्तान या मुंसिफ यानी न्यायाधीश है। रचना में उसके अनेक गुणों के आधार पर उसको स्वामी, सखा, माता, पिता, पति और सर्वगुण संपन्न नायक, रसिया, कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपों में चित्रित किया जाता है। हुक्मी के गुण हुक्म में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए परमात्मा की यह एकता उसकी परिपूर्णता और स्वतंत्रता की सूचक है, जो हुक्म के एक, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्भय, निर्वैर और स्वतंत्र होने का आधार है। एक, हुक्म अकथ है। अकथ यानी जो बयान न किया जा सके, अव्यक्त यानी अनस्पोकन। परमात्मा की तरह उसका हुक्म अकथ है, कहने सुनने में नहीं आ सकता, और कहने की शक्ति भी उसी में है। यही परमात्मा की मर्जी है। वो चाहे तो इसे व्यक्त कर सकता है, उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं है। यह अनमोल है, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। हुक्म की वास्तविकता पर केवल आश्चर्य यानी बिस्माद प्रकट किया जा सकता है। गुरु नानक साहेब की बानी है, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहे आ जाई। परमात्मा के हुक्म की कोई व्याख्या संभव नहीं है। प्रभु की इच्छा की कोई शाब्दिक अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह केवल अनुभव का विषय है। गुरु नानक साहेब फरमाते हैं, यदि सैकड़ों कवि भी एक साथ बैठें तो भी वे सिर खपाकर उसका तिल मात्र वर्णन करने में भी सफल नहीं हो सकते। हुक्म न जापी के तड़ा, कह न सकी जयकार, आखे थक्के आख आख, कर सिफती विचार। और जे सो सायर में लिये, तिल न पुजावै रोए। और हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै, जीय जगत सच जाणै सोई। 2. हुक्म एक है। परमात्मा की तरह हुक्म पूर्ण रूप से अद्वैत है। सारी कायनात में एक हुक्म का राज यानी शासन है। ना हुक्मी दो हैं और ना हुक्म दो हैं। ना प्रभु बदलता है और ना उसका हुक्म। सारी सृष्टि में केवल परमात्मा का ही हुक्म चल रहा है। एक परमात्मा से ही सारी उत्पत्ति हुई है। वह सबका सम्राट है। उसी की आज्ञा सब ओर चलती है। हर चीज पर उसका आदेश लागू होता है। गुरु नानक साहेब की बानी है, एक को हुक्म वरतै सब लोई, एक कस्ते सब ओपत होई। और असत एक दीगर कोई, एक तुई। गुरु अमरदास जी ने भी बानी में फरमाया है, एक को अमर एक का पतसाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। अनंत एकता का मूल एक है, कोई दूसरा है ही नहीं। वह अपने जैसा आप निराला है। वह एक अपने आप में पूर्ण है, अखंड है, जिसमें किसी और के द्वारा बढ़ाने या घटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई माने या ना माने, इस संसार रूपी साम्राज्य का बादशाह एक है, जिसकी हुकूमत के अंदर खंड ब्रह्मांड हैं और सृष्टि का कण कण उसके हुक्म का गुलाम है। 3. हुक्म सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्भय, निर्वैर है। यह एकता हुक्म की सर्वव्यापकता और असीम शक्ति का भी प्रमाण है। परमात्मा निर्भय है, उसे किसी का भय नहीं है। वो जो चाहे हुक्म दे सकता है। उसका हुक्म किसी से प्रभावित नहीं होगा। निर्भय हुक्म का भय जीव को भयमुक्त कर देता है। उसका हुक्म निर्वैर है, किसी से पक्षपात नहीं करता। हुक्म सबके लिए एक जैसा होता है। लोक परलोक का प्रत्येक कार्य और व्यवहार परमात्मा के हुक्म में बंधा है। सब कुछ हुक्म के अंदर है
कोई भी और कुछ भी इसके बाहर नहीं। गुरु नानक साहिब की बानी है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। 4 पुण्य पाप, गुण अवगुण, सुख दुख, संयोग वियोग सब हुक्म के अधीन हैं। गुण अवगुण समान है, जे आपे कीते करतार। नानक हुक्म मन्निए सुख पाइए, गुर शब्दी विचार। दुख सुख, दुख सुख तेरै पाणै होवै, किस थै जाए रुआइए। हुक्मी हुक्म चलाए विगसै, नानक लिखिया पाइए। संयोग वियोग, संजोगी मिल एक से, विजोगी उठ जाए। जो तिस पाणा सो थिए, अवर न करना जाए। 5 हुक्म जीव जगत का हाकिम, कर्ता धर्ता हर्ता। गुरु साहब कई स्तरों पर कर्ता पुरुष को सृष्टि का उपादान अर्थात मूल और निमित्त अर्थात हर तरह का कारण बताते हुए समझाते हैं कि कर्ता पुरुष की तरह उसका हुक्म भी कर्ता रूप होता है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जीव हुक्म से पैदा होते हैं, हुक्म से ही मरते हैं और जीवन की समूची क्रियाएं हुक्म के ही नियंत्रण में हैं। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरणा तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप। और टाह उसारे हुक्म समावै, हुक्मों वर्तै जो तिस पावै। हुक्म के रूप में राह, मार्ग, मर्यादा निर्धारित करके हुक्मी सब कुछ हुक्म के सहारे छोड़कर स्वयं निर्लेप रहता है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। 6 हुक्म कर्म, आवागमन और मुक्ति का कारण। हुक्म के अनुसार जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए सृष्टि का अंग बने रहते हैं। सृष्टि में आना और सृष्टि से जाना सब कुछ हुक्म के अधीन है। जब तक हुक्म नहीं होता तब तक जीव अनंत काल से चल रहे आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। जब हुक्म होता है तो इस चक्र से मुक्त होने की दया हो जाती है। गुरु नानक साहब की बानी है, हुक्मी सब्बे उपजै, हुक्मी कार कमाहे। हुक्मी कालै वास है, हुक्मी साच समाहे। नानक जो तिस पावै सो थिए, ऐना जनता वस किछ नाहे। 7 हुक्म की पहचान। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रियतम की रजा, उसके हुक्म में प्रसन्न रहना है। सच्चा त्याग अपने आप को, अपनी रजा को प्रियतम की रजा में लीन कर देना है। सच्चा योग घर परिवार और वस्त्र का त्याग नहीं है, बल्कि अपने आपाभाव, अपनी हौमै, अपनी इच्छा का त्याग करके प्रियतम की रजा में रहना है। सच्ची भक्ति मन चाहे कर्म का त्याग करके परमेश्वर को जो कर्म पसंद हैं उनसे प्यार करना है। सच्चा ज्ञान हुक्म की अटलता, न्यायशीलता और दयालुता को पहचान कर उसकी राह को अपनाना है। हौमै के प्रभाव में कर्म करने के बजाय हुक्म के अनुसार कर्म करना ही सच्ची करनी है। सच्ची गुरुमुखता मन की मति त्याग कर हुक्म यानी उसकी रजा में चलने में है, और यही कूड़यार यानी मिथ्या रूप से सचयार यानी सत्य रूप होने का साधन है। गुरु नानक साहब हुक्म मानने और पहचानने वाले को ही सच्चा आशिक, सच्चा योगी, सच्चा ज्ञानी, सच्चा कर्म मार्गी, सच्चा भक्त, सच्चा गुरुमुख कहते हैं। उसके हुक्म को मानने और पहचानने का तरीका है गुरु के उपदेश के अनुसार नाम या शब्द की कमाई से अपनी हौमै को खत्म करना। तऊ देवाना जानिए, जा एकाकार कमाए। हुक्म पछाणै खसम का दूजी, अवर सियाणप काए। और
मानै हुक्म सब्बे गुण ज्ञान, नानक दरगह पावै मान। और सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जाणिया, गुरमत्ती आप गवाए सच पछाणिया। हुक्म ही परमेश्वर का भाणा। स्पष्ट है कि बिना हुक्म को समझे परमात्मा को सही रूप में समझ पाना असंभव है। सर्वशक्तिमान अकाल पुरुष की इच्छा, मौज या मर्जी का ही दूसरा नाम हुक्म है। परंतु यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि हुक्म को समझने या पहचानने का तरीका शब्द या नाम की कमाई है। गुरु साहिब ने परमात्मा को हुक्मी या रजाई कहा है, मानो वह है ही इच्छा रूप, हुक्म रूप। उसके हुक्म के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। नियम तो यही है कि प्राणी के जीवित होने का प्रमाण श्वासों का आना है, परंतु परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान नियमों के अधीन नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि अगर उसको भाए तो सूखी लकड़ी हरी हो सकती है और मरुस्थलों में सरोवर बन सकते हैं। तिस पाणा सूके कासट हरया, तिस पाणा ता थल सिर सरया। भाव यह है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की इच्छा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। रचना या रचना के नियम उसके कार्यशील होने में कोई बाधा नहीं है। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि रचना का बंधन और रचना से मुक्ति या छुटकारा सब उसकी इच्छा, उसके हुक्म पर ही निर्भर है। परमात्मा को भाए तो आत्मपद देकर मुक्त कर दे या फिर जन्म मरण के चक्र में भटका दे। बंद खलासी पाणै होई, और इकना हुक्मी बख्शीस, इक हुक्मी सदा पवाइयै। गुरु नानक साहिब के अनुसार जैसे जैसे उसको भाता है वैसे वैसे कुदरत कार्यशील होती है। उसकी रजा का अत्यंत विचित्र, अलौकिक और अनुपम रहस्य यह है कि वह बड़े से बड़ा है और वह जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। जेवड पावै तेवड होए, नानक जाणै साचा सोए। पावै और होए दो शब्द न केवल उस परमात्मा का सार हैं, बल्कि उसके हुक्म और उसकी रचना की वास्तविकता का भी सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। गुरु नानक साहिब ने परमात्मा के सब गुण रजाई या हुक्मी में समेट लिए हैं। यह गुरु नानक साहिब की सबसे विशेष देन है। हुक्म, भाणा, रजा समानार्थक हैं। गुरबानी में रजा और भाणे का प्रयोग हुक्म के समान अर्थ वाले शब्दों के रूप में किया गया है। इस प्रसंग में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के ये वचन विचार करने योग्य हैं कि भाणा, हुक्म और रजा एक ही चीज हैं, पर अवस्था अलग अलग है। मालिक का भाणा मालिक की मौज है, उसकी प्रसन्नता और खुशी है। सर्वशक्तिमान मालिक की मौज यानी भाणा सहज ही हुक्म का रूप धारण करती है। यह हुक्म भाणे का मुजस्सम रूप होकर प्रकट होता है, जो शब्द है, नाम है। रजा उस हुक्म को बिना ची चपड़ किए, बगैर कुढ़ने या शिकायत के प्रसन्नता से खुशी खुशी मान लेना है। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, हुक्म बूझै सोई परवान, साच शब्द जाका निशान। गुरु साहिब परमात्मा की तरह उसके नाम और रजा को भी अविनाशी मानते हैं। आप न केवल नाम की प्राप्ति को भाणे के साथ जोड़ते हैं, बल्कि यह भी समझाते हैं कि जो कोई प्रभु को भाता है उसको नाम में लीन कर देता है। उसके भाणे से ही जीव को प्रभु भा सकता है। गुरु नानक देव जी की बानी है, नानक अस्थिर नाम रजाए, और जा तुद पावै नाए रचावै, तुद पाणे तू पावही।
सारी बड़ाई उसके अपने हाथ में है। जब उसको भाता है तो अपने हुक्म से जिसे चाहे संवार लेता है। जीव का जन्म मरण आवागमन उसके भाणे के अधीन ही कार्यशील हैं। वह जब चाहे अपने हुक्म, शब्द या नाम के जरिए प्राणी का जन्म संवार देता है। जम्मन मरना हुक्म है पाणै आवे जाए। और वड्डे हथ वड्याइयां जय पावै तै दे, हुक्म सवारे आपणै चस्सा ना टिल करे। उसकी रजा सच्ची है, अटल है, तथा उसकी रजा के आगे कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। मन रे साची खसम रजाए। और जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। भाई वीर सिंह ने रजा या भाणे में परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा और प्रसन्नता के दोहरे भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आप कहते हैं कि हुक्म और रजा एक ही बात है, क्योंकि वाहेगुरु के लिए हुक्मी और रजाई दोनों पद इस्तेमाल किए गए हैं। परंतु परमात्मा अपने हुक्म से जो कुछ करता है वह अपनी स्वतंत्र रजा अर्थात मर्जी से करता है, क्योंकि रजा का एक अर्थ मर्जी है। मर्जी शब्द अरबी भाषा के शब्द रजा से बना है। जो करे जे तिसै रजाए, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, पुछ ना साजे पुछ ना टाहे, पुछ ना देवै ले, अपनी कुदरत आपे जानै आपे करण करे। गुरु साहिब ने परमात्मा को बेपरवाह कहा है, और यह बेपरवाही उसके निर्लेप होने की सूचक है। हुक्म का नियम, विधान, मार्ग रजा से बनाया गया है और रजा के सहारे स्थित है। यह रजा स्वतंत्र है। परमात्मा अपने आप को किसी विशेष स्वरूप में प्रकट करने के लिए बंधा हुआ या मजबूर नहीं है। इस मामले पर सृष्टि की रचना के संदर्भ में अलग से चर्चा की गई है, परंतु यहां यह जान लेना आवश्यक है कि गुरु साहिब विधान या विधि को रजा के अधीन मानते हैं। उदाहरण के लिए, हुक्म यानी विधान, नियम तो यही है कि प्राण जीवन का आधार है, इसलिए जीव को प्राणधारी कहा जाता है। परंतु उसके भाणे पर श्वासों के नियम की बंदिश नहीं है। भाणा स्वतंत्र है। नियम तो यह है कि पत्थर पानी में तैर नहीं सकता, परंतु उसको मंजूर हो तो कुछ भी हो सकता है। बल्कि वह चाहे तो बिना नियम बनाए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमात्मा नियमों के अधीन नहीं है। गुरु नानक देव जी की बानी है, सीहा बाजा चरगा कोहियां ऐना खवाले का खान तिन मास खवाले ए चलाए राह। नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही लस्कर करे सुआ। जेते जिय जीवै लै साहा, जीवाले ताकी असा, नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावै त्यों त्यों दे गिरा। कुछ मनोवैज्ञानिक इच्छा यानी विल के साथ कर्म के चुनाव को, बिना बाहरी प्रभाव के फैसला करने को और किए हुए फैसले को लागू करने की क्षमता को किसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ जोड़ते हैं। हालांकि गुरु नानक साहिब के अनुसार परमात्मा शक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों से परिपूर्ण है, परंतु उसका ज्ञान, उसका कर्म, उसका सामर्थ्य उसके भाणे या रजा को लागू करने के साधन या माध्यम हैं। उपनिषदों में परमात्मा को नियम, सिद्धांत या कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देखा गया है। उसको असलियत की असलियत, सत्य का सत्य कहा गया है। इसी तरह गुरु नानक साहिब के अनुसार परमात्मा
सत्ताधारी है। हुक्म का अर्थ कोई साधारण हुक्म या आदेश नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार इसका अर्थ चेतन परमात्मा की इच्छा शक्ति है। इच्छा केवल सत्ता में हो सकती है, और जिसमें सत्ता है, इच्छा उसका अभिन्न अंग है। इच्छा अपनी अभिव्यक्ति करना भी पसंद कर सकती है और गुप्त रहना भी पसंद कर सकती है। उसकी रजा हो तो वह विस्तार करता है, रजा हो तो फिर एकाकार हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एकंकार। हुक्म का संबंध परमात्मा की इच्छा से है। इच्छा अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिस प्रकार के भी चाहे वैसे ही नियम, विधान, युक्ति को रच सकती है। अपने द्वारा रचित विधान इस पर बंधन नहीं है। गुरु नानक साहिब के अनुसार परमात्मा की बड़ी विशेषता ही स्वतंत्र इच्छा का स्वामी होना है। इसे गुरु नानक साहिब के समूचे नजरिए का आधार और हर प्रकार की दार्शनिक उलझनों का समाधान कहा गया है। शब्द, नाम, वाणी, सत्य को हुक्म का स्वरूप माना गया है। हुक्म और नाम की एक रूपता। गुरु साहिब ने शब्द, नाम, वाणी को कर्ता पुरुष का रूप माना है और हुक्म को इनका समानार्थक कहा है। आदि ग्रंथ में हुक्म शब्द का भरपूर प्रयोग हुआ है, परंतु इसके समान अर्थ वाले अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे आज्ञा, तमाए, इच्छ, अनुरूपियो, फरमान, चीज, कौतक, चोज, शब्द, बाणी, वाक, अक्षर, कवाओ, कलाम, पावै, रजाई, परवाणा, चीरी, हाकारा, लेख, किरत, कुदरत, कलम, कागद, अम्र, पै और पौ आदि। हुक्म के पर्यायवाची पदों में इस्लाम धर्म के स्रोतों से आने वाले पद अम्र, कलाम, कलमा का प्रयोग भी गुरबानी में हुआ है। इस्लाम धर्म के रहस्य और आध्यात्मिक विवेचन में इन तीनों शब्दों का रबी रजा यानी प्रभु की इच्छा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को ईसाई मत और यूनानी चिंतन के लॉगोस या शब्द के समान और यहूदी मत के मैमरा के समान माना गया है। अम्र, कलाम, कलमा, कुन, लॉगोस, वर्ड, इन शब्दों का प्रभु की इच्छा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। गुरबानी में इन पदों का प्रयोग किए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नाम, शब्द या हुक्म अनादि और अविनाशी है। गुरु नानक देव जी की बानी है, सो शब्द को निरंतर वास, अलखंग जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तरसोई। और जो उपजै सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए। नाम, शब्द या हुक्म सृष्टि करता है। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। गुरु नानक देव जी की बानी है, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिलै वड्याई। गुरु अमरदास जी ने भी फरमाया है, एको शब्द एको प्रभ वर्तै, सब एकस्ते उत्पत चलै। नाम, शब्द या हुक्म सर्वव्यापक है। गुरु नानक देव जी की बानी है, चौं दिस हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, चौं दिस नाम पातालंग, सब में शब्द वर्तै प्रभ साचा, करम मिलै बयालंग। नाम, शब्द या हुक्म परमात्मा के लिए प्रयोग किए गए हैं। गुरु नानक देव जी की बानी है, नानक तरिये सच नाम, सिर साहा पात साहो। संत नामदेव जी ने भी फरमाया है,
गुर कै शबद एहो मन राता, दुबिधा सहज समाणी। सब्बो हुक्म हुक्म है आपे, निरपौ समत बिचारी। नाम, शब्द, हुक्म, सतगुरु, वाणी, कर्ता पुरुष, सबके लिए गुरु अमरदास जी ने सत्य या सच पद प्रयोग किया है। सच बाणी सच शब्द है, जा सच धरे प्यार। हर का नाम मन वसै, हौमै क्रोध निवार। सत्य, शब्द, नाम, वाणी, नाद, धुन और राम अर्थात प्रभु, सबका एक ही अर्थ में प्रयोग। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नानक निर्मल नाद शबद तुन सच, रामै नाम समाएंदा। और जेता शबद सुरत तुन तेती, जेता रूप काया तेरी। और सब सुख मुकत नाम तुन बाणी, सच नाम उरतारी। गुरु रामदास जी की भी बानी है, हर आपे शबद सुरत तुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे। गुरु अमरदास जी ने भी फरमाया है, सच्ची बाणी सच तुन, सच शबद विचारा। मैक्लॉड गुरु साहब के चिंतन के 6 बुनियादी पक्षों शब्द, नाम, गुरु, हुक्म, सच और नदर को मानते हैं तथा इनमें जो मूलभूत समानता है उसे स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि इस दृष्टि से शब्दों की भिन्नता संकल्पों की भिन्नता की सूचक नहीं है, ये एक ही सत्य के अलग अलग स्तरों को प्रकट करते हैं। मैक्लॉड दिव्य विधान या हुक्म की बात को व्यक्ति द्वारा अंदर मौजूद शब्द यानी नाम की कमाई के साथ जोड़ते हैं। स्पष्ट है कि जिस हुक्म की बात गुरु साहब ने की है वह आध्यात्मिक अर्थों में नाम के रूप में ही ग्रहण करने योग्य है। इसको बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे के महावाक्य द्वारा प्रकट किया गया है। यही भाव गुरु तेग बहादुर जी की बाणी में भी प्रकट हुआ है। नाम रहयो साधु रहयो, रहयो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में, किन जपयो गुरमंत। हम अपनी सीमित बुद्धि से भले ही यह तर्क दे सकते हैं कि नाम, शब्द, सतगुरु का कार्य परमात्मा के भाणे या हुक्म के बाद आरंभ होता है, परंतु पहले भी कहा जा चुका है कि परमात्मा का हुक्म अकथ है, वह हमारी बुद्धि की पहुंच से परे है। उसका हुक्म कैसे लागू होता है, इसके बारे में कुछ कह पाना असंभव है।